નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 11 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રમાં પાઠ 8મો. આ પાઠનું નામ છે પંચલાઇટ. આ પાઠના સ્વાધ્યાયમાં જેટલા પ્રશ્નો છે તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. ધોરણ 11 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પાઠ 8મો. આ પાઠનું નામ છે પંચલાઇટ. સ્વાધ્યાય, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुन कर दीजिए. પહેલો પ્રશ્ન, गांव में कुल कितनी पंचायतें थी? तो જવાબમાં આવશે ઓપ્શન ગ 8. गांव में कुल 8 पंचायतें थी. पूरा वाक्यમાં આ પ્રમાણે જવાબ લખી લેવું. बीजो प्रश्न, पंचलाइट कितने रुपये में खरीदे गया? 5 कौड़ी. पंचलाइट 5 कौड़ी में खरीदा गया. तीजो प्रश्न, पंचलाइट जलाने के लिए मंदरी क्या लाती है? गरी का तेल. ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન, गोधन पर कितना रुपया जुर्माना लगाया गया था? 10 रुपया. ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 2, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए. पहलो प्रश्न, महतो टोली ने पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे हुआ था? जवाब, पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने से इकड़े हुए पैसे से. महल्लो टोली में पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम हुआ था. बीजो प्रश्न, औरतों की मंडली में गुलरी काकी क्या कर रही थी? जवाब, औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुना रही थी. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, रुदल शाह बनिए की दुकान से क्या खरीदा गया? रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन केरोसिन तेल खरीदा गया. चौथो प्रश्न, पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोगों की क्या समस्या थी? पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोगों की यह समस्या थी कि उन लोगों में से कोई उसे जलाना नहीं जानता था. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए. पहलो प्रश्न, गांव की प्रत्येक पंचायत के पास कौन कौन सी चीजें थी? जवाब, गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें थी. सभी पंचायतों में दरी, जामिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स आदि चीजें थी. बीजो प्रश्न, बक्सा किसके हाथ में था? उसके पीछे कौन चल रहा था? जवाब, मेले में पंचायत ने पंचलाइट खरीदी तो सभी पंच वहां से दिन दहाड़े ही गांव लौटे थे. आते समय छड़ीदार के माथे पर पंचलाइट का डिब्बा था, जिसे उनके हाथों से पकड़ रखा था. छड़ीदार के पीछे सरदार, दीवान और पंच आदि चल रहे थे. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્न, मुनरी ने अपनी सहेली कनेली के कान में क्या कहा? उसका क्या असर हुआ? जवाब, पंचायत के सामने समस्या थी. पंचलाइट जलाए कौन? मुनरी को पता था गोधन को पंचलाइट जलाना आता है. उसके अपनी सहेली कनेली के कान में कहा, चिगो चित चिन, यानी गोधन. कनेली ने सरदार को यह बात बताई. उसका यह असर हुआ कि गोधन का बहिष्कार खोल दिया गया और उसके पंचलाइट जलाकर महतो टोली की नाक रख ली. चौथो प्रश्न, गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाने पर पंचों ने क्या किया? जवाब, गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाने पर उसकी रोशनी से सारा टोला जगमगा उठा. लोगों के दिलों का मेल दूर हो गया. सबने कहा, गोधन बड़ा काबिल लड़का है. सरदार ने गोधन से कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी, तुम्हारा 7 खून माफ. खूब गाओ सलीमा का गाना. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर 5 से 6 पंक्तियों में लिखिए. पहलो प्रश्न, टोली के सरदार की चारित्रिक विशेषताएं बताइए. टोली के सरदार को अपनी बड़ाई करने का शौक है. अपनी जाति की बेइज्जती उसे स्वीकार नहीं है. जाति की इज्जत बचाने के लिए ही वह गोधन को फिर से पंचायत में ले जाता है. वह उसके 7 खून माफ कर देता है. इतना ही नहीं, उसे सिनेमा का गाना गाने की पूरी छूट भी देता है. इस प्रकार टोली का सरदार व्यक्तिगत सम्मान की अपेक्षा जाति के गौरव को प्रमुखता देता है. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્न, पेट्रोमैक्स जलाने में क्या क्या यत्न किए जाते हैं? अपने शब्दों में लिखिए. पंचलाइट जलाने के लिए गुलरी काकी गोधन को मनाकर बुला लाई.
रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन मंगवा लिया गया था। गोधन ने स्पिरिट मांगी जो किसी के पास नहीं थी। उसके न मिलने पर गोधन ने गरी का तेल मांगा। मुन्नी दौड़कर एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रेशमी थैली से धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंक देता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलाइट से पूरी तरह प्रकाश आने लगा। पेट्रोमैक्स चलाने में इस तरह प्रयत्न किए गए हैं। तीसरा प्रश्न, पंचलाइट आने के बाद लोगों ने समुदाय पंचों की किस कमी की ओर संकेत लिए हैं? जवाब, महतो टोले की पंचलाइट तो सरदार दीवान आदि ले आए, परंतु इस टोले में पंचलाइट जलाना किसी को नहीं आता था। पंचलाइट जलाने के लिए स्पिरिट की जरूरत पड़ती है। पंचलाइट लाने वाले वह भी नहीं लाए थे। इधर पूजा कीर्तन की तैयारी हो चुकी थी, पर पंचलाइट जलाने वाला की कमी से सारे किए कराए पर पानी फिर रहा था। इन कमियों के कारण लोग मन ही मन सरदार दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट कर रहे थे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, आशय स्पष्ट कीजिए। पेलू छे, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। छड़ीदार द्वारा गोधन से पंचलाइट जलाने के लिए कहा जाता है तो उसे डर लगता है कि पेट्रोमैक्स चलाने में उसके कोई गड़बड़ी हो गई तो उसे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। महतो टोले के लोग उससे पहले से नाराज है और उन्हें उसका हुक्का पानी बंद कर रहा है। इसीलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही उन्हें बता देता है कि कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत होता है, यानी पंचलाइट जलाते समय यदि उसके कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसको दोष न दिया जाए। ત્યાર પછી बीजू, जाति की बंदिश क्या जबकि जाति की इज्जत पानी में बढ़ी जा रही है। कहा गया है कि यदि किसी छोटी चीज का त्याग करके बड़े नुकसान से बचा जा सकता हो तो उस चीज का त्याग करना ही उचित है। महतो टोले के गोधन का हुक्का पानी बंद किया था। पेट्रोमैक्स न चलने पर समूची महतो जाति की इज्जत जा रही थी। गोधन को पेट्रोमैक्स चलाना आता था, इसीलिए सरदार और सभी लोग गोधन पर से जाति की बंदिश हटाने और उससे टोली की पेट्रोमैक्स चलवाने का निर्णय करते हैं। इससे महतो जाति की इज्जत जाने से बच जाती है। जाति की इज्जत से सामने जाति की बंदिश हटाना कोई महत्व नहीं रखता। ત્યાર પછી ત્રીજું, कहाँ सुना माफ करना मेरा क्या कसूर। गोधन मुन्नी को देखकर सिनेमा का सनम सनम गीत गाकर आंख से इशारा करता था। मुन्नी की माँ गुलरी काकी की शिकायत पर महतो टोली ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था, लेकिन मुन्नी की ओर से गोधन की कोई शिकायत नहीं की गई थी। गोधन ने जब टोली की पेट्रोमैक्स चलाकर जाति की इज्जत रख ली तो उसने सबका दिल जीत लिया। इस अवसर पर मुन्नी उससे माफी मांगने के अंदाज में यह वाक्य कहती है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 11 વિષય હિન્દી તેમાં પાઠ 8મો પંચલાઇટ આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીએ પાઠ 9 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।